नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जहां रोजाना सुबह 7 बजे करंट जीके के 10 क्वेश्चन मात्र 15 से 20 मिनट में आपको रोजाना मिलते हैं। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास और क्लास का पहला क्वेश्चन। 29 अगस्त 2025 को राज्य स्तरीय रंगीला रतन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? राज्य स्तरीय रंगीला रतन अवार्ड। और रंगीला रतन अवार्ड जो है वो कब दिया गया? 29 अगस्त 2025 को। 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राजस्थान के अंतर्गत एक खिलाड़ी जिसका नाम आता है बसंती कुमावत, नाम आता है बसंती कुमावत। बसंती कुमावत जो राजस्थान के बीकानेर जिले की रहने वाली है, इसको जो है रंगीला रतन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। खेल लेखक स्वर्गीय जवाहरलाल व्यास रंगीला की स्मृति में प्रतिवर्ष यह अवार्ड प्रदान किया जाता है। तो रंगीला रतन अवार्ड किसकी स्मृति में? तो स्वर्गीय जवाहरलाल व्यास रंगीला। बीकानेर की साइकिल धावक, कहां की? बीकानेर की साइकिल धावक बसंती कुमावत। और बसंती कुमावत को इस वर्ष का राज्य स्तरीय रंगीला रतन अवार्ड प्रदान किया गया। तो राज्य स्तरीय रंगीला रतन अवार्ड किसे दिया गया? बसंती कुमावत को। बसंती कुमावत का संबंध अगर देखें तो बीकानेर से है और क्या है? साइकिल धावक है। किसकी याद में दिया जाता है? तो स्वर्गीय जवाहरलाल व्यास रंगीला की याद में दिया जाता है। बसंती कुमावत ने हाल ही में एशियन साइकिलिंग प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया और शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को कांस्य पदक दिलाया था। तो बसंती कुमावत ने भारत को जो है वो कांस्य पदक दिलाया था। पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने किस बैंक को उसके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अटल पेंशन योजना वार्षिक पुरस्कार प्रदान किया गया? अटल पेंशन योजना वार्षिक पुरस्कार, ये पुरस्कार किसने दिया है? तो पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने। तो राजस्थान के अंतर्गत जो है वो एक बैंक आता है और उस बैंक का नाम आता है राजस्थान ग्रामीण बैंक। कौन सा? राजस्थान ग्रामीण बैंक। और राजस्थान ग्रामीण बैंक, और इस बैंक की अगर हम बात करें तो इसको दिया गया है अटल पेंशन योजना वार्षिक पुरस्कार। पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने राजस्थान ग्रामीण बैंक को उसके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अटल पेंशन योजना वार्षिक पुरस्कार प्रदान किया गया, जिसे एक्सीलेंस अचीवर अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। यह पुरस्कार अटल पेंशन योजना के तहत बैंक के उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देता है। तो राजस्थान में पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण, राजस्थान का कौन सा बैंक? राजस्थान ग्रामीण बैंक। राजस्थान ग्रामीण बैंक को कौन सा पुरस्कार? एक्सीलेंस अचीवर अवार्ड या अटल पेंशन योजना वार्षिक पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य ने राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को नाचना वन के ग्राम बोडाना में कितने मेगावाट क्षमता वाले सोलर पार्क की स्थापना की स्वीकृति दी है? किसके द्वारा? राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के द्वारा बोडाना जो नाचना वन में है, और वहां किया जाएगा सोलर पार्क स्थापित। और सोलर पार्क अगर पूछे तो ये आएगा आपका 2000 मेगावाट का। कितना? 2000 मेगावाट। 2000 मेगावाट सोलर पार्क की स्थापना बोडाना नाचना में किसके द्वारा? राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के द्वारा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अक्षय ऊर्जा के विकास को गति देने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को उपनिवेशन तहसील नाचना वन के ग्राम बोडाना में 2000 मेगावाट क्षमता वाले सोलर पार्क की स्थापना हेतु कुल 3999.98 हेक्टेयर राजकीय भूमि आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान की है। तो 2000 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क बोडाना नाचना वन, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम। यह भूमि राजस्थान भू राजस्व संयंत्र स्थापित करने के लिए भूमि आवंटन नियम 2007 में विभागीय प्रावधानों के तहत सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए कीमतन आवंटित की गई। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार ने स्कूल और कॉलेज जाने वाले छात्रों की सुरक्षा के लिए कौन सी योजना शुरू की है?
जो बच्चे स्कूल और कॉलेज आते हैं उनके लिए जो है वो एक योजना शुरू की गई है, जिसके तहत नाम आता है सुरक्षित सफर योजना। कौन सा? सुरक्षित सफर योजना। सुरक्षित सफर योजना राजस्थान के अंतर्गत जो है राजस्थान सरकार ने स्कूल और कॉलेज जाने वाले छात्रों के लिए इस योजना को शुरू किया है, जिसके तहत ये योजना 3 चरणों में जो है वो शुरू की जाएगी। 1 से 7 सितंबर 2025 तक जन जागरूकता अभियान चलेगा और 8 से 15 सितंबर तक बसों की जांच और दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। 16 से 30 सितंबर तक वाहनों का पंजीकरण और अंतिम में सत्यापन कार्य पूरा होगा। तो राजस्थान के अंतर्गत सरकारी स्कूल और कॉलेजों, राज्य सरकार ने सरकार के द्वारा स्कूल और कॉलेज जाने वाले छात्रों की सुरक्षा के लिए सुरक्षित सफर अभियान, और इस योजना का मकसद बच्चों की स्कूल यात्रा को सुरक्षित और मानकों के अनुरूप बनाना है। इसके तहत सभी स्कूल बसों को अनिवार्य रूप से विशेष परमिट, वेद पंजीकरण, फिटनेस प्रमाण पत्र, बीमा, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र रखना होगा। बसों पर स्कूल बस और संबंधित स्कूल का नाम साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा वाहन मालिक, चालक का नाम, मोबाइल नंबर और अन्य विवरण भी बस के अंदर प्रदर्शन करना अनिवार्य है। नेक्स्ट, फिर आता है अपना ऊर्जा। पहले भी ऊर्जा का क्वेश्चन था, अब फिर राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? राजस्थान के अंतर्गत जियोग्राफी का टॉपिक ऊर्जा, और ऊर्जा के अकॉर्डिंग राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके तहत राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान को जो है वो प्रतिस्पर्धी यानी कि कंडक्टर इसके रूप में जो है वो वर्गीकृत किया गया है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 जिसकी रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान को प्रतिस्पर्धी कंडक्टर श्रेणी में वर्गीकृत किया गया। यह राज्य अग्रणी, फ्रंट रनर या सफल समूह में शामिल नहीं है, जो ऊर्जा दक्षता के उनके प्रदर्शन को दर्शाता है। तो राजस्थान जो वो कंडक्टर श्रेणी के अकॉर्डिंग आता है, प्रतिस्पर्धी जो है वो श्रेणी के अंतर्गत आता है। अन्य श्रेणियों में अगर हम देखें तो अन्य श्रेणियों में अग्रणी समूह है, अग्रणी में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और तमिलनाडु। सफल समूह में देखें असम और केरल है, और प्रतिस्पर्धी समूह की अगर हम बात करें तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, ओडिशा और उत्तर प्रदेश है। तो राजस्थान को किसमें? प्रतिस्पर्धी समूह में स्थान मिला यानी कि रखा गया। नेक्स्ट, पशु कल्याण बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा 5 वर्षों में राज्यों को दिए गए अनुदान के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? राजस्थान के अंतर्गत जियोग्राफी का टॉपिक आता है पशु संपदा, पशुपालन, और पशुपालन के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन बनता है पशु कल्याण बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा 5 वर्षों में राज्यों को दिए गए अनुदान के आंकड़ों में राजस्थान जो है वो देश में प्रथम स्थान पर है। तो एग्रीकल्चर जो तैयारी करने वाले हैं, एग्रीकल्चर वालों के लिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पशु कल्याण बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा 5 वर्षों में राज्यों को दिए गए अनुदानों के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान देश में शीर्ष स्थान पर है। वर्ष 2020-21 से 2024-25 के बीच राज्य के पशु कल्याण संगठनों और गौशालाओं को 5.57 करोड़ रुपए मिले हैं। इसमें पशु आश्रय गृह, एम्बुलेंस सेवाएं, प्राकृतिक आपदा राहत, नियमित और रेस्क्यू मवेशी अनुदान है। लोकसभा में रखे गए आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में 419 पशु कल्याण संगठन लाभान्वित हुए। 12 संगठनों को आश्रय गृह के लिए 1.09 करोड़, 11 संगठनों को एम्बुलेंस सेवाओं के लिए 48.79 लाख, एक संगठन को प्राकृतिक आपदा राहत के लिए 50,000 रुपए मिले। यूपी दूसरे नंबर पर, हरियाणा तीसरे पर और मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट, राजस्थान का पहला कंगारू मदर केयर लाउंज किस जिले में खोला गया है? राजस्थान के अंतर्गत जो है आपका आता है कंगारू मदर केयर लाउंज, और ये लाउंज अगर पूछे कि राजस्थान के अंतर्गत जो है वो कहां खोला जाए, किस जिले के अकॉर्डिंग, तो नाम आता है आपका उदयपुर। कौन सा? उदयपुर। तो उदयपुर जिले के अंतर्गत आता है खेरवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, और इस केंद्र में राजस्थान का पहला कंगारू मदर केयर लाउंज शुरू हो गया है, जो मातृ एवं नवजात शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नई पहल है। यह यूनिट विशेष रूप से उन नवजातों के लिए बनाई गई है जिनका जन्म समय से पहले हुआ है या जिनका वजन 1800 से 2500 ग्राम के बीच में। इस पहल का उद्देश्य है माताओं और बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना और नवजात मृत्यु दर को कम करना है।
नेक्स्ट, राजस्थान की किस संस्था को वर्ष 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता घोषित किया गया है? बहुत ही अच्छा और सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की ऐसी संस्था जिसको वर्ष 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है वो दिया गया है, तो नाम आता है एजुकेट गर्ल। एजुकेट गर्ल्स, ये वो संस्था है जिस संस्था को 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है वो घोषित किया गया। तो राजस्थान के दूर दराज के गांव में स्कूल न जाने वाली लड़कियों को शिक्षित करने की शुरुआत करने वाली भारतीय गैर लाभकारी संस्था एजुकेट गर्ल्स को 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता घोषित किया गया। वर्ष 2007 में स्थापित इस संस्था की फाउंडर सफीना हुसैन है। तो एजुकेट गर्ल्स की स्थापना 2007 में फाउंडर सफीना हुसैन, और इसके अंतर्गत दूर दराज के गांव में स्कूल न जाने वाली जो लड़कियां हैं उन लड़कियों को शिक्षित करने के लिए इस संस्था को शुरू किया गया। एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली रेमन मैग्सेसे सम्मान पाने वाला पहला भारतीय संगठन बन गया है। 67वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार समारोह का आयोजन 7 नवंबर 2025 को मनीला में आयोजित किया जाएगा। 31 अगस्त 2025 को संस्कृति युवा संस्थान की ओर से आयोजित 31वें राजस्थान गौरव समारोह में राजस्थान गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो राजस्थान गौरव सम्मान 31वें राजस्थान गौरव सम्मान समारोह के दौरान में अगर पूछे किसे दिया गया तो ये दिया गया राजीव दत्ता को। राजीव दत्ता को दिया गया। तो संस्कृति युवा संस्थान की ओर से आयोजित 31वें राजस्थान गौरव समारोह में 31 अगस्त 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के ओएसटी और राजस्थान कुश्ती संघ के अध्यक्ष राजीव दत्ता को राजस्थान गौरव सम्मान से नवाजा गया है। जयपुर में आयोजित समारोह में राज्य के राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बांगड़े ने दत्ता को यह सम्मान दिया। राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बांगड़े ने यह सम्मान दिया है। नेक्स्ट, क्रिकेट खिलाड़ियों को मैच फीस देने वाला राजस्थान का पहला क्रिकेट एसोसिएशन कौन सा बना है? खेल खिलाड़ी का सबसे अच्छा और शानदार क्वेश्चन बनता है। भले ही आपने पहले से कितने खेल खिलाड़ी कर चुके हैं, लेकिन नए जो खेल खिलाड़ियों के अकॉर्डिंग या खेल पुरस्कार और उसके अकॉर्डिंग जो है वो क्वेश्चन बनते रहते हैं और इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो ये क्लासेस जो है वो आप रोजाना लगाया करो। तो राजस्थान के अंतर्गत क्रिकेट खिलाड़ियों को मैच फीस देने वाला राजस्थान का पहला क्रिकेट एसोसिएशन अगर पूछे तो वो बना है जोधपुर। जोधपुर अपने क्रिकेट खिलाड़ियों को मैच फीस देने वाला राजस्थान का पहला क्रिकेट एसोसिएशन बन गया है। यह सभी आयु वर्ग के खिलाड़ियों को अपने स्तर पर भी मैच फीस देगा। यह मैच फीस लीग और नॉकआउट आधार पर खेली जाने वाली प्रतियोगिताओं के लिए अलग अलग होगी। आरसीए और बीसीसीआई खिलाड़ियों को तय मानकों के अनुरूप मैच फीस देता है। डीसीए सचिव अरिष्ट सिंघवी ने बताया कि सीनियर से लेकर जूनियर तक अलग अलग मैच से फीस का होगा। इसमें सीनियर बॉयज और गर्ल्स, सीनियर एवं अंडर 23 के लिए लीग चरण में 750 रुपए प्रतिदिन और नॉकआउट चरण में 1200 रुपए प्रतिदिन दिए जाएंगे। अगर देखें तो सीनियर बॉयज और गर्ल्स, सीनियर एवं अंडर 23 लीग चरण में 750 रुपए प्रतिदिन और नॉकआउट चरण में 1200 रुपए प्रतिदिन दिए जाएंगे। और वहीं अंडर 19 प्लेयर्स को लीग चरण के लिए 600 रुपए और नॉकआउट चरण के लिए 1000 रुपए प्रतिदिन दिए जाएंगे। और इसी तरह अंडर 16 लीग चरण और इस लीग चरण में 350 रुपए और नॉकआउट चरण में 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मिलेंगे। तो ये खेल खिलाड़ी के अकॉर्डिंग जो है वो बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन बनता है। आपसे पूर्व में पूछा गया क्वेश्चन पूछा गया था 28 अगस्त 2025 को केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के कुलगुरु का अतिरिक्त कार्यभार किसने ग्रहण किया है? तो राइट आंसर है प्रोफेसर अखिल रंजन गर्ग। अब क्वेश्चन फॉर यू के तहत आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर क्लास अच्छी लगी है, क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो अच्छे अच्छे कमेंट होने चाहिए। व्हाट्सएप स्टेटस भी लगा लेना, ठीक है ना? तो आपके मैं स्टेटस भी देखता हूं और बहुत जो है वो अपने कुछ सीखने को मिलता है। तो राजस्थान में पीएम सूर्य घर के तहत कितने यूनिट निःशुल्क बिजली योजना लागू की जाएगी? तो राजस्थान के अंतर्गत जो है वो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से अगर हम देखें तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 13 फरवरी 2024 को जो नवीन एवं प्राकृतिक ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी, उसके तहत राजस्थान में आपको बताना है कि कितने यूनिट निःशुल्क बिजली योजना लागू की जाएगी। ये चर्चा हमने बजट में भी की थी, राजस्थान बजट के अंतर्गत।